नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वनली निष्पक्ष। आज मैं 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सारी खबरें भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हैं, कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपको मालूम होगा कि शिक्षक भर्ती का लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इंतजार किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं। आखिरकार उत्तर प्रदेश में यह करिश्मा कब होगा? बिहार की खबर है और बिहार में बम्पर पदों पर भर्ती आई हुई है। आपको मालूम होगा 40,506 पदों पर। बिहार में भर्ती क्यों आ रही है, इस पर आपको विचार विमर्श करना होगा। बिहार में गठबंधन की सरकार है, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और जब किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार किसी राज्य में नहीं होता है तो दबाव होता है, और दोनों पक्ष के राय मशवरे के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। यानी कि जो गठबंधन का साथी होता है उससे भी राय मशवरा करना पड़ता है अगर पूर्ण बहुमत में कोई एक पार्टी नहीं है। आप देख रहे हो कि बिहार में भर्तियां आ रही हैं शिक्षक की, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश में जो भर्ती हुई है 2017 से लेकर 2022 के बीच में, वह 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पद थे। उसके बाद से एक भी भर्ती नहीं हुई। अब 1,37,000 शिक्षा मित्रों के जो पद थे उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। 3 भाग में डिवाइड होने वाला है। एक 68,500, एक 69,000 और एक 17,000 पदों पर भर्ती आने वाली 17,000 से लेकर 23,000 के करीब हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि सरकार ने बहुत सारी भर्तियां शिक्षक की। आप मुझे एक बात बताइए, ईमानदारी से बताना, यहाँ पर किसी पार्टी का कोई ताल्लुकात नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। शिक्षकों के लाखों पद खाली थे, शिक्षा मित्र संविदा पर कार्य करते थे, उन्हें सपा शासनकाल में परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट किया गया गलत है। बिना परीक्षा के परमानेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूं, और आपको भी भली भांति मालूम होगा। जब परमानेंट किया गया तो जो रिक्त पद थे वो भर गया और शिक्षा मित्र का पद समाप्त हो गया। जब सरकार चेंज हुआ और सरकार चेंज होने के बाद 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया गया, तो बहुत सारे स्कूल में टीचर ही नहीं रह गए पढ़ाने के लिए। तो ईमानदारी से बताइएगा, जब आपके शासनकाल में शिक्षा मित्र बाहर हुए हैं और प्राथमिक विद्यालय में टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, तो क्या आप भर्ती नहीं करेंगे? अगर आपने 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती यानी कि शिक्षा मित्रों के पदों को भर दिया, तो आपने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। अगर आप नहीं भरते तो शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती, कैसे पढ़ाई होती स्कूल में? तो यह आपकी मजबूरी थी, आपको भरना था। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। लेकिन अब आप जो रिक्त पद है 1.5 लाख 2 लाख, उस पर भर्ती करेंगे, तब माना जाएगा कि सरकार शिक्षा मित्रों के अलावा युवाओं के बारे में सोचा है और युवाओं के बारे में सोचती रही है। इसके पहले जो भर्ती की थी वह भी सही था। इस समय जो शिक्षा मित्र के पद नहीं, उसके अलावा सरकार ने 97,000, 1 लाख, 1.5 लाख पदों पर भर्ती शिक्षकों की है, तो लोग खुश होंगे। आप शिक्षा मित्रों के पद को भर के कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किए हैं। 17,000 पर जो चर्चा है, 23,000 पर जो चर्चा है भर्ती आने की उत्तर प्रदेश में, वैसे अप्रैल में भर्ती नहीं आने वाली ही कम संभावना दिख रही है। जब तक यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आएगा, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक जो है नई भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। तो 17,000 भी 1,37,000 का है। मैं कह रहा हूं कि हमने 100 स्कूल खोल दिया, सरकारी स्कूल है, हो गया है। मेरा स्कूल था, सरकारी हो गया है। अब उसमें टीचर जो थे, जो वहाँ पर पहले पढ़ा रहे थे, उन्हें मैंने परमानेंट कर दिया। जब मैंने परमानेंट कर दिया, जैसे शिक्षा मित्र हमारे स्कूल में पढ़ा रहे थे, मेरे पास 100 स्कूल है, शिक्षा मित्र हमारे स्कूल में पढ़ा रहे थे, हमने अदर की भर्ती नहीं की, केवल शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया, तो पढ़ाई हो रही थी। अब शिक्षा मित्र को सरकार चेंज होने पर बाहर कर दिया गया, तो स्कूल में सारे पद खाली हो गए।
अब उन पदों को अगर भरा नहीं जाएगा तो आप बताइए कि शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई कैसे स्कूल में होगी। तो सरकार ने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। अब भाई आपको एहसान लगता है तो आपके ऊपर निर्भर करता है, मुझे तो एहसान नहीं लगता है। आप बता दीजिए कि किस तरफ से सरकार ने एहसान किया है। हाँ, शिक्षा मित्रों के अलावा जो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली, उस पर भर्ती होनी चाहिए। 97,000 की मांग हो रही थी, उस पर भर्ती होनी चाहिए। तो क्या 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, एक मुश्त 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। आ जाएगा तो मैं मान लूंगा कि मेरी खबरें गलत थी। ईमानदार, मैं इतना जानता हूं कि 5 साल के कार्यकाल में 1 लाख पदों पर भर्ती हो सकती है, 80,000 से लेकर 1 लाख पदों पर। तो अभी विज्ञापन आने की संभावना नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिहार में विज्ञापन आ चुका है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 40,506। और यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BT, BEd और BAed, BSc-Ed और BLEd उत्तीर्ण हो। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 1 से 5 तक और 6 से 8 तक। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। प्रारंभिक वेतन 30,500 रुपये। भर्ती आई हुई है कहाँ पर? बिहार में। उत्तर प्रदेश में कब आएगा, यह सपना बना हुआ है। और जब तक भर्ती का विज्ञापन जारी ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, 17,000 से लेकर 23,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन इसी साल आने की संभावना। वैसे अप्रैल में कम उम्मीद है, अप्रैल के बाद मई या जून में आ सकता है। अगली अपडेट यूपी SSSC की भर्ती को लेकर। हमने आपसे क्या बोला था यूपी SSSC की भर्ती को लेकर? हमने आपसे बोला था कि यूपी SSSC की जो भर्ती है, जो लंबित भर्तियां हैं, उसकी परीक्षा मई से पहले होने की संभावना नहीं है। देखिएगा नहीं होगा। जूनियर इंजीनियर पर सस्पेंस बना हुआ था। हमने आपसे कहा था एक परीक्षा जूनियर इंजीनियर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी परीक्षा मई से पहले नहीं होगा। 15 मई का मैंने जिक्र किया था। अगर आप वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा। तो समय का इंतजार करिए कि परीक्षा होता है या नहीं, जो मेरे द्वारा बताया गया वह सही था या नहीं। साथ साथ मैं आपसे यह भी कहूँगा देखने के लिए, इस चैनल की जानकारी को समझने के लिए कि इस चैनल ने जो बताया था वह सही था या गलत था। आपको यह भी देखना होगा कि क्या मेरे द्वारा जो बताया गया था कि 2023 में सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी, कुछ भर्तियों को छोड़कर, और 20 भर्ती कंप्लीट होने के लिए लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले का समय निर्धारित है। अगर यह बात मेरी गलत निकल जाएगा तो कहिएगा। यूपी SSSC में काफ़ी भर्तियाँ लंबित है, 20 भर्तियाँ लंबित है। सबकी ज्वाइनिंग मिलने में जून जुलाई 2023 तक का समय लगेगा। आप इतना देख लीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना नोट कर लेना। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूँ यूपी SSSC PET 2022 को लेकर। यूपी SSSC PET 2022 के संबंध में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि मई से प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। मई के लास्ट या जून में नोटिफिकेशन आएगा। सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा कंडक्ट करा लिया जाएगा, उसके बाद परिणाम जारी किया जाएगा। उससे पहले एक भर्ती के अलावा कोई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। नई भर्ती अगली PET के बाद ही आएगा। जो जानकारी रहती मैं आपको बता रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूँ यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट का परिणाम लटक सकता है। यूपी टेट का परिणाम अप्रैल में जारी करने की तैयारी है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में उत्तर कुंजी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 28 मार्च के बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में उत्तर कुंजी आपको देखने को मिल सकता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं परिणाम भी सेकंड सप्ताह तक किसी भी हाल में आ जाएगा। जो मुझे जानकारी, मैं अधिकतम बता रहा हूं सेकंड सप्ताह अप्रैल का, किसी भी हाल में आ जाएगा। तो आप लोग जो है इंतजार कर लीजिए। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट कर जाए। जय भारत, नमस्कार।